दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो ये हमारा वीडियो नंबर है 3 HTML ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि भैया आपने पिछले वीडियो में हमें HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ठीक है, और वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया था। पर भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम HTML का कोड लिखे कहाँ पे, ठीक है, उसे रन कहाँ से करें। तो हाँ जी, आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जहां पे आप HTML का कोड बहुत ही आराम से लिख सकते हो। हाँ जी, सही सुना आपने, 3 तरीके, ठीक है। इनमें से आपको कुछ पता भी होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आप एक या दो तरीका नया तो यहाँ से सीख के ही जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और तरीके नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। ये जो पहला तरीका है वो बहुत ही बेसिक तरीका, और ये सबके पास अवेलेबल होगा, यानी सबके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, ठीक है। और वो है नोटपैड, ठीक है। यानी आप HTML को आराम से नोटपैड पे भी लिख सकते हो और चला सकते हो, रन करा सकते हो, ठीक है। तो कैसे करा सकते हो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, जो कि हमारा नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो सिंपल बॉयलर प्लेट होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है HTML के डॉक्यूमेंट का, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे आई बटन पे आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो बहुत ही आराम से, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो ये होता है हमारा बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो पेज का टाइटल दिया है, ठीक है, वो फर्स्ट पेज करके दे दिया है, फर्स्ट पेज, ओके। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक छोटा सा कोड लिख देते हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिख देते हैं। हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज करके, ठीक है। और यहाँ पे हम H1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये एक हेडिंग है जो आपके ब्राउजर पे अवेलेबल होगी, ठीक है, आपके ब्राउजर पे शो होगी, ठीक है। और हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करते टाइम आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, आप जहाँ पे भी सेव कर रहे हो, जैसे मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके आपको दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जब सेव करना है तो आपको क्या लिखना है कि माई फर्स्ट, ठीक है, माई फर्स्ट .html। आपको ये .html लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपका एक्सटेंशन है। HTML का जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका एक एक्सटेंशन होता है .html। अगर आप ये .html लगाना भूल जाओगे तो आपका एक टेक्स्ट फाइल आएगा, ठीक है, वो आपका एक गलत आ जाएगा फाइल, ठीक है। जब .html से आप सेव करोगे तो वो एक HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे माई फर्स्ट करके एक मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई, ब्राउजर वाली फाइल आपके पास आ गई है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका हेडिंग शो हो रहा होगा, देखो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली हमारा HTML यहाँ पे रन कर गया है, यानी हमारा पहला तरीका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, नोटपैड का यूज करके आप आराम से ब्राउजर पे आप अपना यहाँ पे रन करा सकते हो आप अपने HTML के कोड को, ठीक है, ओके। तो चलो दूसरे तरीके की तरफ मूव करते हैं, और दूसरा तरीका है कौन सा, ऑनलाइन, ठीक है। यानी ऑनलाइन भी कई सारे हमारे पास क्या है, एडिटर्स हैं, HTML के कई सारे एडिटर्स हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने HTML के कोड को लिख सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ऐसे एक एडिटर के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है codepen.io, codepen.io, IO, ओके। तो आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ वेबसाइट का नाम, ठीक है, ये है codepen.io, ओके। और सिंपल इस वेबसाइट की जो मुझे खासियत लगती है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी साइन अप या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ स्टार्ट कोडिंग का एक ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करो स्टार्ट कोडिंग, एंड देन यहाँ पे देखो आराम से HTML, यहाँ पे आप अपना HTML का कोड कर सकते हो, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सेम यही HTML का कोड आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, सक्सेसफुली ये चल जाएगा, देखो आराम से चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी आपको अगर लिख के दिखाऊँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक और हेडिंग यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग लगाई हेलो करके, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग लगाई, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे चलता है। हाँ, ये भी हमारा सक्सेसफुली चल गया, ठीक है। तो हमने अपना दूसरा तरीका भी सीख लिया कि हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इस कोड को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, अगर आपको लगे कि फ्यूचर में कभी आपको कोड को डाउनलोड करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे
अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से यहाँ पे काम करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, जहाँ पे आप HTML का कोड आराम से लिख सकते हो फ्री में। ठीक है, तो चलो अपने तीसरे तरीके की तरफ मूव करते हैं। तो तीसरा तरीका है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी एक IDE डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड डेवलप्ड एनवायरनमेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब IDEs क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो IDEs होते हैं वो आपको एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने कोड को बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली लिख सकते हो। तो भैया कौन कौन से IDEs होते हैं? तो आप कोई भी कर सकते हो, आप सबलाइम कर सकते हो, आप एटम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा VS कोड भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो इसमें हम समझ लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड पे किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको पूरा डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे VS कोड डाउनलोड, तो आपका यहाँ पे ये पहली वेबसाइट जो होगी वो ओपन हो जाएगी। पहली वेबसाइट पे जैसे ही आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड का जो आपका होम पेज है वहाँ पे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप विंडोज यूज करते हो तो यहाँ पे आप सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूजर हो, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हो तो आप इसमें से कोई भी सॉफ्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मैक यूजर हो तो आप यहाँ पे मैक वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो VS कोड को सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद हम देख लेते हैं कि हम इसमें किस तरीके से अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देते हैं लर्न। ठीक है, लर्न। ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि विजुअल स्टूडियो कोड सिर्फ HTML का कोड लिखने के लिए नहीं, बहुत सारा कोड लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा वर्सेटाइल आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें आप C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन सबका कोड लिख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए डाउनलोड करना होता है सिंपल आपको कुछ कुछ एक्सटेंशन। ठीक है, और आप आराम से अपने कोड को आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर आपको HTML लिखना है तो आपको कोई भी एक्सटेंशन वैसे तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी एक जो एक्सटेंशन जो कि मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, वो है लाइव सर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे लास्ट में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। ठीक है, और आपको ध्यान देना जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपका जो PC हो, आपका जो लैपटॉप हो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही लाइव सर्वर पे जाओगे तो मेरे में तो इंस्टॉल है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, लाइव सर्वर से क्या होगा, आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे, लाइक मैंने यहाँ पे जैसे एक फाइल यहाँ पे मैंने बनाई। ठीक है, index.html करके। अब यहाँ पे देखो .html लगाना एकदम मैंडेटरी है, बिकॉज .html से ही आपके VS कोड को पता चला होगा ये किसकी फाइल है, HTML की फाइल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल कराया था उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आपको यहाँ पे गो लाइव करके आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हो, पेज यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाएगा। जो भी पेज आप यहाँ पे बनाओगे index.html, वो पेज यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पे चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना विजुअल स्टूडियो कोड यानी ये जो IDE है उसका क्या फायदा है। जैसे ही मैं यहाँ पे Shift+1 दबाता हूँ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है जिसपे मैं इंटर क्लिक करके पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर था HTML का, वहां पे मैं यहाँ पे एंटर करा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वेब पेज। ओके, इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने HTML का कोड आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे H लिखता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे चॉइसेस आ जाते हैं कि आपको कौन सी हेडिंग की जरूरत है, H1, H2, H3, H4, कौन सी आपको हेडिंग की जरूरत है। मैंने यहाँ पे H2 लगाया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, मेरा जो क्लोजिंग टैग था वो अपने आप ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक हेलो दिस इज मी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे देखूंगा और इसको रिलोड करूंगा तो यहाँ पे आपका सिंपल आपका आ गया। ठीक है,
आपका जो भी आपने HTML का यहाँ पे कोड लिखा वो आपका सिंपल यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आईडीज का फायदा। आईडीज जो होती है ना वो आपके फास्ट कोडिंग को प्रमोट करती है, मतलब ये जो थोड़ा कोड होता है ये खुद से ही लिख देती है। इसमें एक चीज होती है एमिट एब्रिविएशन। ये क्या करती है, आपको कोडिंग के सजेशंस देती है, जिसके थ्रू ठीक है आप अपने कोड को आराम से लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 3 तरीके सीखे। पहला तो हम नोटपैड का यूज करके हम अपना कोड लिख सकते हैं, दूसरा हम ऑनलाइन आईडीज का यूज कर सकते हैं जैसे codepen.io, और तीसरा तरीका हमारा कोई सॉफ्टवेयर कोई आईडी डाउनलोड करना था। ठीक है, तो हमने इन तीनों तरीकों को देख लिया है, सीख लिया है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो से एक नेटवर्क